जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर होने जा रही है। परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर जाने वाला है। 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ जो जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें यही तय हुआ था कि जम्मू कश्मीर में पहले डीलिमिटेशन पूरा किया जाएगा, उसके बाद चुनाव होंगे। उसी के बारे में डीलिमिटेशन कमीशन सबसे बात करेंगे। तो पहले तो समझते हैं डीलिमिटेशन होता क्या है। डीलिमिटेशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिमिट तय करना, यानी बाउंड्री, सीमा, यानी किसी भी चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्र की सीमा तय करना। परिसीमन, चाहे लोकल चुनाव हो, असेंबली का हो, लोकसभा का, यानी कि किसी भी राज्य के या देश के पूरे इलाके को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जहां से एमपी, एमएलए या कोई भी लोकल जनप्रतिनिधि चुने जा सके। और ये इलाके कैसे बांटे जाते हैं? ये बांटे जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। मतलब कि मसलन किसी भी राज्य की टोटल सीटों को ऐसे बांटा जाता है कि हर क्षेत्र में लगभग बराबर बराबर लोग हों। तभी तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़े से बड़े एरिया में होती है, कोई छोटे से में होती है। कोशिश ये करनी होती है कि सब में लोग बराबर हों, यानी असेंबली में या संसद में कोई एमएलए या एमपी बोले तो सबके पीछे बराबर लोगों का वजन हो, क्योंकि हर इलाके में जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। इसलिए समय समय पर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी करनी पड़ती है, कोई छोटी करनी पड़ती है। कोई क्षेत्र तोड़कर 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है। कोई 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी कई बार जोड़नी भी पड़ती हैं, क्योंकि वहां से लोग पलायन करके कहीं और चले जाते हैं। इस पूरे काम को कहते हैं डीलिमिटेशन या परिसीमन, और यह काम हमारे देश में करता है परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन। सबसे बड़ी बात यह नोट करने की है कि डीलिमिटेशन कमीशन ने जो फैसला कर लिया वो फाइनल होता है। अदालत भी उसको बदल नहीं सकती, या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। जो भी पिछला सेंसस होता है उसमें जो जनसंख्या होती है उसके हिसाब से राज्य की सीटों के इलाकों को बांटा जाता है, ताकि हर सीट के इलाके में बराबर बराबर लोग हों। इस काम का एक और पहलू होता है एससी एसटी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कौन सी सीटें रिजर्व होंगी। होना तो यह हर जनगणना यानी सेंसस के बाद चाहिए, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो पाता। खैर, इतिहास में हर सेंसस के बाद यह क्यों नहीं हो पाया उसको अभी के लिए छोड़िए। अभी मुद्दे की बात यह है कि पिछला डीलिमिटेशन देश में 2001 के सेंसस के बाद हुआ था, यानी 2002 से 2008 के बीच हुआ था। और उसके बाद से जो भी चुनाव हुए उसमें सीटों के नए इलाके उसी के हिसाब से तय हुए, और अभी तक वही चल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का काम नहीं हो पाया था, क्योंकि याद रखिए कि 2 साल पहले तक जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ था। उसमें रूल यह था कि लोकसभा की सीटों का डीलिमिटेशन तो बाकी देश की तरह होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली की सीटों का डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर के संविधान के हिसाब से होता था। खैर, 2008 में जो रिपोर्ट फाइनल हुई थी उसमें तो पूरे जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन नहीं हुआ था, न लोकसभा में न विधानसभा में। खैर, 2 साल पहले तो आर्टिकल 370 ही हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग कर दिया गया, और अब जम्मू कश्मीर को ऐसा कोई विशेष दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में नए सिरे से विधानसभा और लोकसभा की सीटों के इलाके तय करने के लिए पिछले साल मार्च में नया डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। इस डीलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। बाकी सदस्य हैं इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और 5 एसोसिएट मेंबर हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन। एक खास बात इसमें है वो सीटें जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी सीटें होती हैं। वहां से कोई एमएलए तो अभी चुनकर नहीं आते, क्योंकि वहां तो हमारा चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा सकता। वो सीटें खाली रखी जाती, और इसलिए खाली रखी जाती हैं क्योंकि दावा तो है ना हमारा अब भी उस कश्मीर पर। उसी दावे के हिसाब से हमने वहां की सीटें भी छोड़ रखी हैं कि जब वो हमारे पास आएगा तो वहां भी चुनाव होंगे और वहां से चुनकर आए एमएलए भी असेंबली में बैठेंगे।
अभी जो असेंबली थी जम्मू कश्मीर की, उसमें कुल 111 सीटें थी, जिनमें 24 खाली छोड़ी जाती थी पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके, और बाकी 87 के विधायक चुनकर आते थे। इनमें 4 सीटें थी लद्दाख की, तो लद्दाख तो अब अलग केंद्र शासित क्षेत्र बन गया, उसकी 4 सीटें हटाकर 111 में बची अब 107 सीटें। इन 107 सीटों को बढ़ाकर 114 सीटें किया जाएगा, परिसीमन आयोग करेगा, जिनमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सीटें अभी पहले की तरह 24 ही रखी जाएंगी, क्योंकि वहां की जनसंख्या में बदलाव का हमारे पास आधार नहीं है। हम अपने सेंसस के आधार पर यहां की सीटें 83 से बढ़ाकर 90 कर देंगे। 90 यहां की, 24 वहां की, टोटल हो जाएंगी 114। अब समझते हैं कि इससे क्या होगा। पहले 87 सीटें थी वहां, 4 लद्दाख की निकाल दो तो 83 थी, अब 90 हो जाएंगी। लेकिन यह सिर्फ 7 सीटें बढ़ाने का मामला नहीं है। इन 90 सीटों के इलाके तय होने हैं जनसंख्या के हिसाब से। पहले जो 87 थी उनमें 46 सीटें थी कश्मीर में, 37 सीटें थी जम्मू में, और 4 सीटें थी लद्दाख में। यानी जो कश्मीर जीतता था वो राज करता था, वहां सीटें ज्यादा थी। जम्मू और लद्दाख में कम थी। लद्दाख अब अलग हो गया, बाकी बची कश्मीर की 46 और जम्मू की 37, और अब 7 सीटें और जुड़ जाएंगी, और अब ये बांटी जाएंगी जनसंख्या के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से। यह है असली कहानी। 2011 के सेंसस के हिसाब से कश्मीर की जनसंख्या है 68 लाख, जम्मू की जनसंख्या है 54 लाख। तो कितनी सीटें जम्मू के हिस्से आएंगी, कितनी सीटें कश्मीर की? जनसंख्या के अलावा एक फैक्टर आता है पहाड़ी इलाकों का। पहाड़ी इलाकों में लोग कम होते हैं, लेकिन उनको अपने अलग विधायक चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके मसले ही अलग होते हैं। अभी कश्मीर के कुछ जिले ज्यादा सीटें होने की वजह से पूरे राज्य की सत्ता तय करते थे। निचले इलाकों में विधायक 15 घंटे में अपने इलाके का चक्कर लगा लेता है, पहाड़ों में 15 दिन में नहीं लगा पाता, तो वो लोग पिछड़ जाते हैं। एक छोटी मिसाल ले लीजिए, सड़क। निचले इलाके में सड़क बनती है 10 लाख रुपए में 1 किलोमीटर औसतन। पहाड़ में तो कई जगह 1 किलोमीटर सड़क के 1 करोड़ रुपए भी लग सकते हैं। तो सरकार के बजट का हिस्सा लेना पहाड़ वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। मसला ये सिर्फ ये नहीं है कि जम्मू के हिस्से कितनी सीटें आएंगी, या हिंदू इलाकों में कितनी सीटें आएंगी, मुस्लिम इलाकों में कितनी जाएंगी। मसला हर जिले का भी है। जैसे कि जम्मू में, जम्मू जिले के बाद सबसे बड़ा जिला राजौरी है। वहां जम्मू के मुकाबले दुर्गम इलाके ज्यादा हैं, सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं, अस्पताल स्कूल वगैरह कम है। वहां क्या ज्यादा सीटें होंगी पहले के मुकाबले? कश्मीर में, कश्मीर से जम्मू में आकर बसे कश्मीरी पंडितों का भी मसला है। वो अपनी अलग सीट चाहते हैं, क्योंकि वो कश्मीर में जाकर अब वोट नहीं दे सकते, और जम्मू के लोगों की समस्याओं से उनकी समस्याएं अलग हैं। इसके अलावा एसटी सीटों का रिजर्वेशन भी जुड़ गया है अनुसूचित जनजाति। गुर्जर समुदाय वहां पर अनुसूचित जनजाति में आता है। पिछली बार डिलिमिटेशन 1995 में हुआ था जम्मू कश्मीर में, लेकिन 1991 के सेंसस के हिसाब से नहीं, क्योंकि 1991 में तो कश्मीर में सेंसस हो ही नहीं पाया था। तो 1995 का परिसीमन हुआ था 1981 की जनगणना के हिसाब से। 1981 में तो कश्मीरी पंडित घाटी में ही रह रहे थे, वो अब घाटी छोड़ चुके हैं। तब अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण भी नहीं था वहां पर। अब ये दोनों चीजें भी देखनी होंगी कमीशन को, यानी पेंच कई आएंगे परिसीमन आयोग के सामने, क्योंकि पंडितों की जनसंख्या घाटी में घटने और गुर्जर समुदाय और अन्य एसटी को रिजर्वेशन देने में अगर कश्मीर की सीटें कम की गई, तो वहां की मुस्लिम आबादी के वोटों की राजनीति करने वाली पार्टियां इसका विरोध करेंगी।